नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्या 2024 में हो पाएगा। कम से कम कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप इस बार सिलेक्शन ले सकें। प्राइवेट नौकरी वाले कैसे पढ़ाई करें, अपनी जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करें पढ़ाई को, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और किन कारणों से 99% अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाते, और पास का ज़िला आपको और मनपसंद कॉलेज कितनी रैंक पर मिल जाएगा, कितनी कट ऑफ पर मिल जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और नए आयोग का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और किन बुकों को आपको पढ़ना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, 4163 पदों पर वैकेंसी आई थी 2022 में। 13 लाख क्या हुए थे, आवेदन हुए थे 13-13.5 लाख। तो कंपटीशन तो इतना आसान नहीं है, मशक्क़त तो करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे वीडियो को। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी जी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है कुछ करने का, तो आप इन वैकेंसियों में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर, आप किस प्रकार अपने आप को पढ़ाई में समय दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट क्या 2024 में एग्ज़ाम हो पाएगा। तो दोस्तों, नया आयोग जुलाई में जो है पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद ये 2000 टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, ये कराई जाएगी। और आप ये मान कर चलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त में तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में ये मान कर चलें 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2024 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर तक, ये मान कर चलें। और अपनी तैयारी को बढ़ा लें। कम से कम कितने घंटे आपको पढ़ना है। प्राइवेट जॉब वाले जितने भी भाई बहन हैं, वे कहीं टीचिंग कर रहे हों या अदर सेक्टर में भी काम कर रहे हों, देखिएगा इसमें 90% ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मैरिड होते हैं और एज भी काफ़ी होती है, अंडर 30 प्लस वाले भी होते हैं। तो अधिकतर प्राइवेट जो भी करते हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो इतना समय नहीं मिलता कि पूर्णतः वे अपनी तैयारी कर सकें टीजीटी पीजीटी की। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, होम साइंस, एसएसटी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, अगर इन सब्जेक्टों से या और जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से अगर इनसे अप्लाई किए हैं टीजीटी पीजीटी में, या मैथ साइंस वाले, तो देखिएगा मैथ साइंस वालों की हम बात बता दें तो मैथ साइंस में कम से कम ये मान कर चलिएगा 4 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। कैसे कि 2 घंटे तो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और प्लस 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है मैथ साइंस पे। तो कम से कम 4 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। और जितने भी ये थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें कम से कम 3 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। अधिक से अधिक आप कितना भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, अगर आप फ्री हैं तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो भी आप पढ़ा रहे होंगे 9th-10th में, फर्स्ट इंटर में जो सब्जेक्ट होगा, तो उन किताबों को पढ़ा रहे होंगे, एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे होंगे, तो उनको भी अच्छे से आपकी पकड़ होगी। तो आप ये मान कर चलिएगा, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 3 घंटे, तो अगर इन सब्जेक्टों से अप्लाई किए हैं तो ये ज़रूरी है कम से कम 3 घंटे, और मैथ साइंस से अप्लाई किए हैं तो कम से कम 4 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। इन 3 घंटों में आपको 2 घंटे तो अपना टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं या संस्कृत, इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हैं, एसएसटी वगैरह, प्लस 1 घंटा रिवीजन।
1 घंटा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 3 घंटे यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पर। भैया कम से कम इतना समय तो देना पड़ेगा, वो आप अपने आप से देख लीजिएगा रात में आप कितना समय दे सकते हैं, नहीं तो सुबह उठ कर दीजिएगा समय। अगर आपको जॉब लेनी है तो ज़रूर ही आपको समय देना पड़ेगा। और सिलेक्शन लेने के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है, सबसे मुख्य कारण, और यही कारण है जिनके कारण 99% अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाते। सबसे ज़रूरी होता है क्या? रिवीजन। देखिएगा आप कहीं भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन कम कर पाते हैं इसलिए सिलेक्शन के करीब ही रह जाते हैं, 2-4 क्वेश्चनों से भी बाहर हो जाते हैं। यही कारण होता है कि प्रैक्टिस कम होती है। दूसरा, नियमित रूप से रोज़ पढ़ना। देखिएगा जो नियमित रूप से पढ़ता है, चाहे 3 ही घंटे रोज़ पढ़ रहा हो, लेकिन रोज़ ही पढ़ रहा हो, 30 के 30 दिन पढ़ा हो मंथ के, तो वो अभ्यर्थी बहुत ही शानदार तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कल क्या पढ़ा था, आज मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ रिवाइज करनी है, कौन सी पूछी जा रही है प्रीवियस में। और अपने नोट्स तैयार करना। देखिएगा अभ्यर्थियों को अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि अपना लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, और जो मेन चीज़ें होती हैं वही नोट्स में लिखें, और उन नोट्स को ज़रूर ही रिवाइज करें, चाहे वो मॉर्निंग में सुबह को उठकर आप आधा घंटा रिवाइज में लगाएं, ज़रूर ही करना चाहिए। और सीमित बुकें पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप मार्केट से बुक पर बुक ला के रखे जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिएगा जो आपके लायक है बुक, जो सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस के अनुरूप है, वही बुक रखें। और साथ ही साथ में प्रीवियस जो है, प्रीवियस की बुक भी अपने सब्जेक्ट की ज़रूर रखें। तो ये जो है ये मुख्य कारण है कि प्रैक्टिस कम लगाना, नियमित रूप से ना पढ़ना। वो सोचते हैं कि आज छोड़ो, आज मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ते हैं, तो ये छोड़ो छाड़ा का हिसाब नहीं होना चाहिए। अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो नियमित ही पढ़ना है आपको, और मन शांत करके पढ़ना है। नोट्स बनाने हैं, सीमित बुकें पढ़नी है, और साथ ही साथ में देखिए सीमित बुकों में जो भी आप पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं वही टॉपिक वाइज, चाहे आपको किसी भी बुक से उठाना पड़े, लेकिन सीमित सिलेबस होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है उसको ही पढ़ना चाहिए। अब इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन बुकों को पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा अब नए आयोग और क्वेश्चन लेवल के बारे में हम सबसे पहले आपसे बता देते हैं। देखिएगा नया आयोग है, नया आयोग है तो नए टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट ही रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ आएगा बिल्कुल ही। देखिए इजी तो मिलेंगे आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी मिलेंगे। 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑल सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का होगा, और 125 गुणा 4 करेंगे तो 500 अंक का क्या होगा, टोटल होगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो नया आयोग जो है सिलेबस के अनुरूप ही पेपर सेट करेगा, और पेपर लेवल जो है मॉडरेट ही रहेंगे। ये नहीं समझेगा कि ज़्यादा टफ पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो जिस टाइप का अब तक होता आया है एग्ज़ाम उसी लेवल का रहेगा। अब ऑल सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिएगा सबसे पहले, और कौन सी बुकें पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जो है ना अपनी मेज पर रखना है, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, आंखों के सामने होना चाहिए, और रोज़ इस पर निगाह जानी चाहिए कि हमने कौन कौन से सिलेबस कवर कर लिए हैं, उस पर अपना टिक लगाते चलें। प्रीवियस ज़रूर पढ़ें, टीजीटी और पीजीटी का। देखिएगा इसके लिए मार्केट में यूथ है और घटना चक्र है, आपके पास होगी आशा करता हूँ। तो इसको बारीकी से पढ़ें और बार बार पढ़ें इस पर, और देखें कि हाँ 9th 10th कितना कवर किया है, 11th 12th कितना कवर किया है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक के बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, एकदम सी पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, पेज टू पेज आपने पढ़ा हो और समझ हो, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर इनसे ही पूछा जाएगा। फर्स्ट और इंटर ये बहुत महत्वपूर्ण है। 60-70% लगभग पेपर यहाँ से ही आ जाता है, और ये 9th 10th से ये कम से कम 15 से 20% यहाँ से कवर हो जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से कवर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है, और बुकें जो है एनसीईआरटी की ये बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। और साथ ही साथ में अगर आप ओल्ड बुकें अगर पढ़ ले तो और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड बुकें जो हैं 2002, 2004, 2005, 7, आज 10 के आसपास तक चलती थी, उनमें सिलेबस कुछ अधिक था।
एनसीईआरटी की बुकें पढ़ लीजिएगा या और जो भी आपको स्टेट लेवल की मिले वे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा कॉलम नहीं भरिएगा, सीमित किताबें रखिएगा। देखिएगा टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन का कुछ हिस्सा आता है, वो आपका प्रीवियस से ही कवर हो जाएगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको पढ़ना पड़ेगा और वे बुकें पढ़नी है जो आपने कॉलेज टाइम पर पढ़ी थी। तो दोस्तों और ज़रूरी है रिवीजन करना और प्रैक्टिस सेट लगाना। रिवीजन जो आपने ये पढ़ा है, जो नोट्स मेंशन किए हैं उनको बार बार पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी को बार बार रिवाइज करना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट ज़रूर ही लगाना है। प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, कितनी कमियां हैं। और साथ ही साथ में एक बात आपसे और मैं बता देता हूं, मनपसंद कॉलेज और मनपसंद जो है ज़िला तभी मिलेगा आप जब आप जो कट ऑफ रहेगी, जैसे आपके मान लीजिए हिंदी का है, जो आपका कट ऑफ रहेगा उससे अगर 3 या 4 5 अंक कम से कम ऊपर हैं तो आपको मनपसंद स्कूल और मनपसंद ज़िला मिल जाएगा। जैसे मैथ की कट ऑफ जो जाएगी उससे 4-5 नंबर अगर आप ऊपर रहेंगे तो आपको मनपसंद ज़िला और मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा और आपकी वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आप मान लीजिएगा सिलेक्शन हुआ है, आपका रैंक आपकी बहुत अधिक है, तो उसमें क्या होता है दूर दराज के ज़िलों में भेज दिया जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन आप मेहनत करिएगा, सबसे ज़रूरी है नौकरी लेना। पहले तो काम आपका होना चाहिए भैया इसमें टीजीटी पीजीटी में नौकरी करना। मनपसंद ज़िला भी मिलेगा, अगर आप और अच्छी से मेहनत करते हैं तो आपको मनपसंद ज़िला भी मिलेगा और हो सके अपना ज़िला आपको मिल जाए। बस लगातार पढ़ाई करना है, 3 घंटे कम से कम पढ़ना है और 4 घंटे कम से कम मैथ साइंस वालों को पढ़ना है और रोज़ ही पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। एग्ज़ाम जो है आपका हम आपसे बता दिए थे, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, तो लगभग 3.5 महीने मान कर चले, 4 महीने 3-4 महीने हैं। इस समय का आप यूटिलाइज बहुत अच्छे से करें, आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।